सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है और आज हम इस प्रश्नावली का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं जिसे अक्सर एग्ज़ाम में देखा गया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो आप वैसे भी अपने रजिस्टर में लिख लेना और इसका 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर करना। तो ये वाला क्वेश्चन है, देखो आप, ये चौथा क्वेश्चन है, इसको आप IMP लगा लो और इसमें केवल 2 पद दिए गए हैं, 1 और 1 2। तो इसमें हमें क्या करना है वो हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें दिया गया है इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं और जांच हो जाती है। तो चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप जब आप समझोगे तो ये सवाल आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम अलग से लिख लेते हैं। तो जैसे ही ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है सबसे पहले आपको ये जो 2 पद दिए गए हैं बहुपद के, इन दोनों को लिख लेना है। तो आप लिखोगे दिया गया द्विघात बहुपद। तो इसके बाद ये जो दिया गया था ना इसको लिख लेना है। अब ये द्विघात इसलिए है क्योंकि इसमें अधिकतम जो यहाँ पे चर है इसके ऊपर अधिकतम 2 की घात है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। अब इसमें केवल 2 पद हैं। अगर 3 पद होते जैसे इसके पहले वाले प्रश्नों में थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला हमें अगर द्विघात बहुपद दिया होता तो इसमें 1 2 और 3 पद हैं। तो जब 3 पद आपको दिए गए हों तो आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करते हैं और जो आंसर आता है, जैसे 8 एकम 8, तो हम ऐसी 2 संख्याएं ट्राई करते हैं, ऐसी 2 संख्याएं खोजते हैं जिनका गुणा 8 होता हो। ये मेथड आपको कहाँ करनी है? जब आपको 3 ऐसे पद दिए हों। लेकिन जब आपको 2 पद दिए हों या आपको 4 पद दिए हों, ध्यान रखना, या आपको 2 पद दिए हों या फिर आपको 4 पद दिए हों, तब ये तोड़ना नहीं है, तब डायरेक्ट कॉमन निकालना है। 2 पद में भी आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना है और 4 पद अगर आपको दिए गए हैं तो भी आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे देखो आपको 1 पद ये दिया गया है और 1 पद ये दिया गया है, तो 2 पद हैं। तो संख्या अलग से खोजने की ज़रूरत नहीं है, ना तोड़ने की ज़रूरत है, डायरेक्ट कॉमन निकालो। तो इन दोनों में से अधिकतम क्या कॉमन आ सकता है? देखो 4 इसके पास है, क्या 8 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल, 2 बार चला जाएगा, इसलिए दोनों में से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे u है, क्या यहाँ पे भी u है? बिल्कुल यहाँ पे भी u है, तो दोनों में से हम u कॉमन निकाल सकते हैं। कम से कम u दोनों दे सकते हैं, दोनों संख्याएं। तो फिर जब हम दोनों संख्याओं से 4u कॉमन निकाल देंगे तो इन दोनों के पास जो बचेगा वो कोष्टक में आएगा। तो पहले इसका हाल पूछते हैं कि 4u अगर इससे निकल गया तो इसके पास क्या बचा। तो ये बोला कि मेरा 4 निकल गया और मेरे पास 2 u थे तो 1 u निकल गया, तो 1 u मेरे पास बच गया। तो u बस लिखेंगे अपन इस वाले पद के बाद, ये जो प्लस का साइन है इसको लगा लेंगे। अब इससे पूछा तो इसने कहा कि मैं 8 जो है इसमें से अगर 4 निकल गया तो 4 का भाग चला गया, तो केवल यहाँ पे 4 दूनी 8 कितने बार भाग गया? 2 बार, तो यहाँ पे 2 बचेगा। जितनी बार भाग गया उतनी संख्या लिखो, 4 दूनी 8, 2 बचा। इसके बाद u तो ये कॉमन ही निकल गया तो u नहीं बचेगा, तो u नहीं लिखेंगे, तो 2 बस आएगा। ये इस तरीके से हमें 2 इसके गुणनखंड मिलेंगे या कॉमन निकालने पर ये स्थिति आएगी। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसके बराबर पहले खंड के बराबर 0 ले लेते हैं और दूसरे खंड के बराबर 0 ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे करना है 4u बराबर 0, या फिर आप यहाँ पे करोगे u प्लस 2
बराबर 0 ऐसे कर देना, ठीक है। और यहाँ पे बराबर चल रहा है तो यहाँ बराबर नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा इम्प्लाई जेड। इसके बाद अब स्टेप को आगे बढ़ाते जाओ। देखो u के साथ में 4 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में, हमेशा याद रखना। तो u बराबर आएगा 0 और ये गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा बटे में। या ये देखो ये प्लस का जो 2 है इसका पक्षांतर इस तरफ करोगे तो प्लस वाली संख्या बराबर के इस तरफ आएगी, बराबर को नाक के, तो -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगी -2। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ये 0/4 को 0 लिख सकते हैं। देखो कैसे, 0 के बटे में कोई भी संख्या हो 0 ही आंसर आता है। और या फिर यहाँ पे देखो u बराबर कितना है, -2। ये तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे ऊपर का। तो हमें पता चला कि u यहाँ पे इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो 2 हैं, एक तो 0 है और दूसरा -2 है। तो लिखेंगे अतः है अभीष्ट शून्यक, और शून्यक में 2 शून्यक हैं, एक तो 0 है व दूसरा अपना रहेगा -2, ठीक है। चलिए अब ये अभीष्ट शून्यक 0 -2 है, ये लिख देना है। अब इसके बाद हमें जांच करनी है तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे जांच। और जांच के लिए जो हमारे सूत्र हैं वो यहाँ पे 2 हैं। पहला होता है शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। लेकिन x और x वर्ग कब लिखना है, जब हमारा जो बहुपद है वो x में दिया गया हो, जैसे ये दिया गया था। लेकिन यहाँ पे देखो ये s में दिया गया है तो ये चेंज हो जाता है, मतलब जो यहाँ पे चर राशियां हैं x y z कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला चेंज होगा। जैसे अभी जो सवाल है वो है u वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, -u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक ऐसे लिखोगे। तो पहले शून्यकों का योग हम चेक करेंगे, उसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। देखो कैसे, पहले हम इतना लिख लेते हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। तो वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने लिखा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, फिर लगा लिया बराबर का चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पे होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ये देखो सूत्र में होता है कि नहीं, -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। लेकिन इसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे u का गुणांक और नीचे लिख देंगे u वर्ग का गुणांक। तो सूत्र जो है वो चेंज हो जाता है। अब दोनों को देख लो आप, x की जगह पे क्या आ गया, u आ गया, x वर्ग की जगह पे u वर्ग आ गया। चलो अब शून्यकों का योग करना है, जो शून्यक हमने निकाले हैं उनको जोड़ दो। तो 0 में जुड़ेगा -2 और इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये देखो, इसके बाद देखो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है ना, तो इसका माइनस हो जाएगा और ये 2 जो है यहाँ पे आएगा बराबर, और इसको हम लिखेंगे ज्यों का त्यों। तो ये लिख लिया। अब इसके बटे हम कुछ भी नहीं है तो 1 कर सकते हैं। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। देखो ये माइनस है और ये माइनस, तो क्या बचेगा, 2/1 और ये बचेगा u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक, u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। अब हम चेक कर सकते हैं कि u का गुणांक क्या 2 है कि नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी कि u का गुणांक तो 8 है, लेकिन इसमें आ रहा है u का गुणांक 2। तो यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं और वो उन्हें लगता है ये सवाल जो मैंने करवाया है वो गलत है और वो कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इस सवाल को करने का यही एक तरीका है। देखो कैसे, अगर u का गुणांक यहाँ पे दिख रहा है कितना, 2, तो वो हो सकता है। देखो कैसे, क्योंकि इसमें अगर हम ये जो हमें दिया गया था 4u² प्लस 8u, इसमें हम 2 से भाग कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो नया बनेगा
या फिर हम 4 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि 4 से दोनों में जाएगा। तो देखो इसी को देखो, 4u² प्लस 8u जो हमारा है ये हमें दिया गया था किताब में, लेकिन अगर हम पूरे समीकरण में 4 से भाग दे दें तो इधर भी 4 से भाग चला जाएगा और इधर भी 4 से भाग चला जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा और 4 दूनी 8। तो u का गुणांक कितना मिल रहा है? 2। तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, u का गुणांक 2 है। कब? जब इस समीकरण को और सिंप्लीफाई हम कर देंगे। तो करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिख देना है कि 4u² प्लस 8u में पूरे समीकरण में 4 से भाग दिया जा सकता है। पूरे समीकरण में 4 से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, दिया जा सकता है और आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लिखोगे तो और बेहतरीन रहेगा कि हाँ बिल्कुल सत्य है, जो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसमें 4 पूरे समीकरण में 4 से भाग दिया जा सकता है। फिर आप चेक करोगे तो वही आएगा। तो एक तरीका इसी तरीके से करने का है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसमें 4 से भाग पहले दे दोगे, देखो जैसे 4u² प्लस 8u आपको दिया है, तो 4 से भाग दोगे तो u² प्लस 4 दूनी 8, 2u इस तरीके से आता। तो इसमें आप क्या करते कि यहाँ पे देखो u कॉमन निकाल लेते, तो क्या बचता? u प्लस 2। तो एक आता u बराबर 0 और दूसरा आता u प्लस 2 बराबर 0। तो शून्यक वही आते, प्लस का जो 2 है इस तरफ आ जाता, तो माइनस का 2 वो भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि अपन ने, क्योंकि यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट दे दिया। अब ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको बहुपद देख के ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले ही स्टेप में आपको ये याद आ जाए कि हमें 4 से भाग देना है या 2 से भाग देना है किसी भी बहुपद को देख के। अब जैसे ये वाला दूसरा क्वेश्चन था तो ये भी हमने किया है, तो इसमें भी इसी तरीके की स्थिति बनी थी कि जो अचर पद था वो 1/4 था। तो इसमें भी तो पूरे समीकरण में 4 से भाग दिया जा सकता था, लेकिन हम शुरुआत में ऐसा नहीं करते हैं, हमें एंड में ही ऐसा करना होता है और यही बिल्कुल सही मेथड है। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। तो आप ऐसा बस लिख देना कि इसमें 4 से भाग दिया जा सकता है और उस हिसाब से ये बिल्कुल सही आएगा। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसके लिए जो सूत्र कहता है वो होता है अचर पद और बटे होता है x वर्ग का गुणांक। लेकिन यहाँ पे सवाल u के रूप में है, तो u वर्ग का गुणांक सही रहेगा लिखना, u वर्ग का गुणांक। इस तरीके से आपको लिखना है। अब शून्यकों का गुणनफल, तो हमने इसके जो शून्यक निकाले हैं वो है 0 और -2। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो शून्यक हैं वो हैं 0 और -2। तो गुणनफल में दोनों का गुणा होगा, यानी कि यहाँ पे गुणा होगा 0 और गुणित -2। और ये जो स्टेप है इसको हम ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देते हैं। मैं समय बचाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ पहले से ही। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसके बाद आप देखो कि यहाँ पे माइनस है, माइनस 0 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे 0 ही आएगा, तो ये 0 आ जाएगा। और बराबर इस 0 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है और प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या भी होती है। तो 0 बटे हम 1 लिख सकते हैं और ये पूरा स्टेटमेंट ज्यों का त्यों। अब इस हिसाब से आप देखो तो हमें पता चल रहा है कि जो अचर पद है वो 0 है और जो u वर्ग का गुणांक है वो 1 है। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल जो हमें बहुपद दिया गया है वो देखो 4u² प्लस 8u है। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया था वो था 4u² प्लस 8u, और जब इसमें हम 4 का भाग देते हैं तो हमें पता क्या चलता है कि u² धन 2u। तो u वर्ग का गुणांक कितना दिखता है? 1। तो बिल्कुल सही है, u वर्ग का गुणांक 1 है। और अचर पद का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें u ना हो, जैसे यहाँ पे +3 होता, 4 होता, 5 होता, कुछ भी, लेकिन वो नहीं है, तो अचर पद 0 बिल्कुल सही है। तो लिखेंगे
जो कि सत्य है, क्योंकि 4u वर्ग प्लस 8u में 4 का भाग दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको हल करोगे, और इसके आगे का जो सवाल है उसको अगर आप सीखना चाहते हो तो लेफ़्ट में जो वीडियो आ रहा है लेफ़्ट स्क्रीन पर, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आगे आप एक के बाद एक देखते जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसके पहले स्क्रीनशॉट आप ले लो ये वाला पूरा। एक एक करके अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि अदर बच्चों तक भी मैं पहुंच सकूं। इसके लिए आपको अब मेरे वीडियोस को लाइक करना होगा और अपना कमेंट करना है, और जो भी आपके सहपाठी हैं जो स्कूल में साथ पढ़ते हैं उनको ये चैनल ज़रूर सजेस्ट करना, ताकि वो भी इस चैनल से पढ़ें और उनकी रियल में हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।